मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल और बर्दाश्त का अजीम मजहर था। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा ही बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी यौम बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से तकरीर से खिताब करते हुए कहा, क़ायद आज़म की सोच थी कि ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। क़ायद आज़म की क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना। भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कोल ने सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया। भारतीय सहाफ़ी ने साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के बयान को तोड़ मरोड़ कर एक्स पर जारी कर दिया। ये भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कोल की गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुंह बोलता सबूत है। आदित्य राज कोल ने एक्स पर लिखा कि अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान दिल्ली फोर्ट धमाके में मुलव्विस है। हालांकि अनवारुल हक ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया। ये भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कोल की गैर जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के मुश्तरका फौजी मश्क शाहीन स्ट्राइक 2 खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी के डोमेन में मश्क 8 नवंबर को शुरू होकर आज इख्तिताम पजीर हुई। पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी की कॉम्बैट टीमों ने भरपूर शिरकत की। तमाम ट्रेनिंग अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों मुल्कों के दस्तों ने आला पेशेवराना महारत और फौजी नज़्मो ज़ब्त का मुजाहरा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशनल तरीक़ाकार की बेहतरी मश्क का बुनियादी मकसद थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुलाकात में दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को वसअत देने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आज ही वज़रा में महकमों के कलमदान तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म का ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक क्रिकेट टीमों के एहसास में ज़ोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा, खिलाड़ियों के बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह हो। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस, अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। मुल्क में जारी ट्राई नेशन सीरीज़ से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। उम्मीद है तीनों ममालिक में क्रिकेट से दोस्ती, बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। चरित असालंका ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान का दौरा खत्म करने पर उकसाया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की कप्तान चरित असालंका के खिलाफ एक्शन की तैयारी, ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। श्रीलंकन बोर्ड ने असालंका को वापस बुला लिया। सैफ फरीकी सीरीज में शनाका श्रीलंकन टीम के कप्तान मुकर्रर। DGISPR का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा, असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा पर गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा ने यूनिवर्सिटी में पाक फौज के तर्जुमान की आमद को सराहा। DGISPR ने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक आगाह किया। तलबा का कहना था कि DGISPR ने मिस इन्फॉर्मेशन पर तलबा के सवालात के मुदल्लिल जवाबात दिए। हम पाकिस्तानी हैं, पाक अफवाज हमसे हैं। खवातीन के मोबाइल फोन्स हैक करके ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम से CTD की तहकीकात। 1000 से ज्यादा खवातीन के नंबर्स को हैक करने का इंकशाफ। मुलजिम के खिलाफ ईदगाह थाने में मुकदमा दर्ज। मुलजिम खवातीन का मोबाइल हैक करके नाजेबा वीडियोस भेजता था। खवातीन को ईजी पैसा रकम देकर फहाशी के लिए उकसाता था। मोबाइल फोन से खवातीन की सैकड़ों नाजेबा वीडियोस बरामद। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है पैसे वजीर आला को दे दिए, जाओ वजीर आला से ले लो। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, क्या सूबे बनाने के कानून में तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। जिस तरह की फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद है, MQM की शक्ल में,
जो चौक पे बैठे हैं, कौन आए उनको खरीद ले, उनका सौदा कर ले। आप वजारतों की शक्ल में आप काबिज हैं, वजारतों के मजे ले रहे हैं, शहर कराची को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। एमक्यूएम वजारतों के मजे ले रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं कि एमक्यूएम की शक्ल में पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन मिली हुई है, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला सिंध हर टाउन को तरक्याती फंड जारी करें। भारतीय क़यादत के खोखले दावे, फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीबोज़। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात। अफगानिस्तान से फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मज़े का खेज। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भक्तियाँ, नाकामी का एतराफ़। तीन मुल्की T20 सीरीज में शाहीनों का फातेहाना आगाज। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 148 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बासानी 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 44 रन के साथ नुमाया रहे। उस्मान खान 37 और मोहम्मद नवाज 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ट्रायल सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा। आईसीसी ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 23 रोज पर मुश्तमिल टूर्नामेंट में 16 टीमों के दरमियान 41 मैचेस खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे और नामीबिया मुश्तरका तौर पर टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल जिम्बाब्वे के शहर हरारे में 6 फरवरी को होगा। टूर्नामेंट के वार्म अप मैचेस का आगाज 9 जनवरी से होगा। और दुबई में दुनिया के बुलंद तरीन होटल के दरवाजे खुल गए। दुबई मैरीना में कायम होटल ने दुनिया के बुलंद तरीन होटल होने का नया आलमी मयार कायम किया। 82 मंजिला इमारत की ऊंचाई 377 मीटर है।